किसान भाइयों को सबसे पहले तो मैं नमस्कार करता हूँ, आप सबको प्रणाम है। और सभी किसान भाइयों के बीच में अपना परिचय दूंगा। मेरा नाम बलराज भारद्वाज है और मैं किसानों की सेवा में करीबन 20 साल से हरियाणा प्रदेश में सेवा दे रहा हूँ। किसानों की खेती कैसे विकसित हो, कैसे उनकी पैदावार बढ़े, इस काम के लिए मैं काम करता हूँ। हमारी कोई ज़बरदस्ती नहीं है, हम केवल विचार आपके दिमाग में डालना चाहते हैं। हमारा विचार किसी को अच्छा लगे तो वो हमारी बात मान सकते हैं, यदि हमारा विचार अच्छा ना लगे तो वो जैसे प्रचलित खेती जो अपने हिसाब से करके आए हैं उसी हिसाब से कर सकते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो कंपनी है जिसकी वजह से मैं आपके बीच में आया हूँ, इस कंपनी का नाम है इंडोइन बायोलाइफ प्राइवेट लिमिटेड। इंडोइन एक इंडोनेशिया देश की कंपनी है, बहुराष्ट्रीय कंपनी है। ये भारत में भी काम करती है। भारत में इस कंपनी का जो फैक्ट्री है वो बड़ोदरा में, गुजरात में लगाया है और इसका जो हेड ऑफिस है वो दिल्ली में है, जनकपुरी में, जिसमें जितनी जो खाद बीज की दुकानें आती हैं उन पे ये हम सप्लाई हम देते हैं, जिसकी वजह से आपको ये फिर फर्टिलाइजर मिलते हैं। हमारी कंपनी का मुख्य तरह से जो सोच है, जो जिस विषय को लेकर के ये कंपनी आगे बढ़ी है कि हमें एक तो जहर मुक्त खेती करनी है, कैसी हमें अपनी जो ज़मीन है उसको सुरक्षित करना है, हमने अपने वातावरण को सुरक्षित रखना है और जो अन्न या जो फसल पैदा हो जिसको हम खाएं वो भी स्वस्थ हो, बढ़िया हो, उसमें कोई ऐसा जहर ना हो जिसकी वजह से हमारे अंदर पैरालिसिस या कैंसर जैसी बीमारियां आई। हम ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा देने के लिए काम करते हैं। अब ऑर्गेनिक खेती करने से क्या क्या लाभ आपके जीवन में और आपकी फसल में आ सकते हैं? सबसे बड़ा जो लाभ होता है वो भूमि सुधार का, कि कई सालों से 50-60 सालों से 70 सालों से किसान रासायनिक फर्टिलाइजर अपने खेतों में इस्तेमाल करता है। दूसरा, नमक आने से आपकी जमीन जो है वो छिद्र सांस नहीं ले पाएंगे। दूसरा, वो पानी नहीं पी पाएगी वो जमीन, और पानी नहीं पी पाएगी यदि वो उसमें श्वास क्रिया नहीं बन पाएगी, उसमें नमक इतना चढ़ जाएगा कि आपको नमक तोड़ने के लिए कुछ ऐसे फर्टिलाइजर इस्तेमाल करने पड़ा करेंगे जिस यूज कर लिया तो उस दिन फसल हो जाएगी, नहीं यूज किया तो उस योजना में फसल नहीं हो सकती। जैसे आप कभी देखना, जो जिंक आते हैं, 2-3 तरह के जिंक मार्केट में मिलते हैं। एक जिंक आता है चिलेटेड जिंक, वो 1 एकड़ में 500 ग्राम डलता है, सबसे प्योर होता है वो। फिर उसके बाद जिंक आते हैं 4 किलो की पैकिंग में। एक आता है जिंक केमिकल का, रासायनिक का, जिसमें 33% जिंक होता है और 15% सल्फर होता है। एक जिंक आता है नैनो जिंक, जिसको बायो जिंक भी बोल देते हैं। तो 3 तरह के जिंक मिलते हैं। अब जो जिंक 500 ग्राम की पैकिंग में आता है, चाहे किसी भी कंपनी का आता है, यानी कि यदि हम चिलेटेड जिंक का प्रयोग करें अपनी जमीनों में तो नूनी को खत्म करता है। तो नूनी को खत्म करने का एक ही उपाय है संसार में, चिलेटेड जिंक। बाकी तो फिर सहायक हैं कि हम सल्फर डालते हैं, जिप्सम डालते हैं, वो सहायक फर्टिलाइजर है, लेकिन नूनी को तोड़ने का एक ही फर्टिलाइजर है। तो जमीन सुधारने के लिए सबसे पहला प्रयोग आपने क्या करना है? चिलेटेड जिंक का प्रयोग करना है। चिलेटेड जिंक भी 12% EDTA है फार्मूलेशन में। फिर उसके बाद हम आते हैं कि जब आपकी जमीनें खराब होती जा रही हैं तो क्या ऐसा कोई फर्टिलाइजर है जिसका प्रयोग करने से हमारी जड़ों का विकास बढ़ सके, तना फुटाव कर सके और बाली जो निकलेगी धान की या कपास की, जो भी पैदावार प्रोडक्शन आएगा वो ज्यादा कैसे हो? तो ये एक हमारा प्रोडक्ट है। ये थोड़ा सा आपके कान में इसका नॉलेज डाल के जा रहा हूँ। आप कभी कोई किसानी का यूज करना, पैसे नहीं लगा सकते हो तो मैं फ्री दे दूंगा आपको, एक बार आप इसको यूज कर लेना किसी खेत में। चाहे किसी ने प्योद लगा रखी है, चाहे धान लगाए, मुझसे संपर्क करना, हम अपने नंबर दे के जाएंगे आपको। इसका रिजल्ट आपको दिखा दूंगा। ये 2 किलो का थैली आता है, इसका नाम है इंडोबूम, और ये प्योर ऑर्गेनिक। एक बार 2 किलो ये डाल दिया करो। ये क्या क्या काम करेगा? ये जड़ों का गुच्छा बनाएगा, मैं आपको फोटोग्राफ दिखाऊंगा अभी। इसके डालने से इतनी जड़ों का विकास हो जाता है कि एक पौधे से, धान का एक पौधा नीचे 100-150 तक फुटा जड़ें निकाल देता है। अब जितनी ज्यादा जड़ें निकलेंगी किसी पौधे में तो वो खुराक लेगा तो वो पैदावार के रूप में बढ़ेगा आगे। यदि किसी पौधे में जड़ें नहीं निकलती, जड़ों का विकास नहीं होता है, तो पौधा कभी भी फुटाव नहीं कर सकता, ना वो पौधा पैदावार दे सकता। अब धान की खेती में क्या करते हैं, हमारे यहाँ पे ज्यादातर 11, 21, 17, 18 या 15-09 इस टाइप के धान लगाते हैं। तो उसमें न्यू शर्त लगाते हैं लोग कि भाई फुटाव ज्यादा, बोले उसका खेत में गड़ा फुटाव, भाई उसने क्या डाला ऐसा, उसका खेत में तो फुटा नहीं हो रही। ऐसी चर्चाएं चलती हैं। यदि किसी का एक का नॉलेज बढ़ता है तो 2 किसानों को बता सकता है, लेकिन कब?
जब वो उसको प्रयोग कर चुका होगा। इंडोबून का प्रयोग करने से जड़ तंत्र का वृद्धि होती है। फुटाव इतने आते हैं कि जैसे नॉर्मल जो खेत होता है उसमें 20-25 फुटाव आते हैं, यदि इसका प्रयोग कर लिया तो 60-60, 70-70 फुटाव तक की गारंटी मैं आपको देता हूं। इंडोबून का प्रयोग करना है फुटाव की दवाई के रूप में, और ये कब करना है इसका प्रयोग, जब आपकी फसल लगभग 15 दिन की हो। हाँ, ये दानेदार है, जैसे डीएपी का दाना आता है ना, ऐसा मोटा है, जैसे आप देखो इसको दबा के तो दानेदार है ना, तो इसमें से कुछ उड़ता, डालना आसान है ना, गोल दाना मिलेगा आपको। और ये ऐसी तकनीक है, नई तकनीक है। अब 2 किलो में इतना बड़ा खेत होता है, 1 एकड़ का 2 किलो दाने तो पूरे खेत में कहाँ जाएंगे। यानी एक दाना यहाँ गिरा तो दूसरा दाना आपके पास जाके गिरेगा, परंतु वो पानी में मिलके एक ऐसा फर्टिलाइजर की क्रिया को बढ़ाता है जिससे फसल वृद्धि करती है, पैदावार बढ़ती है। तो ये मेरा आग्रह है। फिर ये धान में, कपास में, ज्वार में, बाजरा में, सरसों में, गेहूं में या वेजिटेबल्स में, गन्ना में, सब फसलों में डालना है। एक रामबाण इलाज लेकर के आए हैं, इसका नाम है अल्ट्रा 1। इसमें अमीनो एसिड एक साल्ट आता है और फुलविक एसिड एक साल्ट है, 2 इसमें साल्ट है, 6% की मात्रा में विद्यमान है। ये अत्यधिक फल लगाता है। यदि कोई सब्जी की खेती करता है, जैसे टमाटर है, भिंडी है, ब्रिंजल है, मतलब बैंगन है, या गाजर मूली जो भी खेती करता है, यदि वो इसको इस्तेमाल करने लग जाए तो इसकी दीवानी हो जाएगी। इसका स्प्रे करने से अत्यंत फ्लावरिंग आती है, एकदम ग्रीनिटी छा जाती है कि फसल जो है पीली है तो हरी हो जाती है। एक एक्सपेरिमेंट सुनिए, ये रिकॉर्डिंग में जाएगा, 1 मिनट रुको। ये एक दवाई है जिसका नाम है इंडोबन, और इसको स्प्रे कर देते हैं। बाकी इसके फायदे मैं आपको बताऊंगा। पहले इसका एक एक्सपेरिमेंट आपको दिखाते हैं। जैसे ये पानी यहाँ पड़ गया तो ये दवाई नहीं है इसके अंदर, खाली पानी गया, तो ये पानी यहीं पर स्थिर है, ये आगे कहीं नहीं जा रहा। जैसे ये पानी यहाँ डाल दिया तो ये पानी स्थिर है, ये मान ले ये वाला पानी गिर दिया हमने, ये अपने आप कहीं नहीं बढ़ रहा, लेकिन थोड़ी दवाई भी इसके लगा दी हमने तो ये अपने आप चल पड़ेगा। यह पानी अपने आप चल पड़ेगा। ये पानी जैसे रुका हुआ है ना यहाँ पे, अब इसमें यदि थोड़ा सा दवाई यदि हम डाल दें, चाहिए गिर गया इसका, हाँ, जैसे एक टोपा दवाई का यदि गिर दिया हमने इस पे तो पानी अपने आप भाग लेता है और ये फ्रिज जैसा ठंडा हो जाता है। यानी कि ये आपकी जमीन को भी बस अब इसमें दवाई डालते हैं कि ये आगे बढ़ता है, पानी के यहीं पर रहता है। तो थोड़ा सा दवाई लेंगे, थोड़ा सा 1 बूंद दवाई का डाल देंगे इसमें तो पानी अपने आप भाग लेगा। आपने मेरी बात सुनी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।